अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक नई वीडियो की तरफ लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है कि हम बहुत एडवांस जो है कि कमांड्स की तरफ चले गए हैं, किस तरीके से यानी अटैक करना सब कुछ। कुछ दोस्तों को तो यानी कि ये भी उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हमें इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं खाली लिनक्स की वो बता दें, बेसिक कमांड हम कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ उसकी बेसिक कमांड की तरफ जाएंगे कि क्या क्या बेसिक कमांड्स हो सकती हैं, जैसा कि यानी कि उसका डेट टाइम देखना, उसका प्रोसेस को देखना और उसके डिस्क यूजेज को देखना, सीपीयू यूजेज को देखना, मेमोरी यूजेज को देखना, आईपी एड्रेस को चेक कैसे किया जा सकता है और कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है खाली लिनक्स में, और उसको खाली लिनक्स को अपडेट और अपग्रेड कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी कमांड्स आज हम वन बाय वन देखेंगे और मैं ये इन सब को जो है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन में कमांड्स को डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपनी कमांड्स, क्योंकि आज थोड़ा सा जो है कि वो हमने जल्दी से काम करना है और थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हाउ टू सी द लॉग्ड इन काली लिनक्स, मीन को कौन यानी कि यूज़ कर रहा है काली लिनक्स को, हु लॉग्ड इन द काली लिनक्स। तो सबसे पहले जो कमांड आएगी वो हु की कमांड है। तो ये आप ये इससे देख सकते हैं कि हु लॉग्ड इन मीन यू आर इन द रूट यूज़र, तो रूट पर हो। तो हु एम आई भी आप यूज़ कर सकते हैं, हु एम आई, हु एम आई ये कमांड भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके रूट यूज़र हैं, आप रूट पर हो, कौन हो आप, तो ये आप ये कमांड जो है बेसिकली यूज़ होती है कि आप इसमें देख सकते हो। अब आप देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, तो वो आप PS एक कमांड है, PS प्रोसेस रन। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये आपका एक बैश का प्रोसेस चल रहा है, CMD चल रही है, PS ये प्रोसेस आपके इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगर आपने किसी प्रोसेस को ख़त्म करना है, तो किसी भी प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए आप सिंपली किल, आगे प्रोसेस का नाम, कोई भी प्रोसेस का नाम आ सकता है, जिस तरह ये बैश है, CMD है, कोई भी प्रोसेस है। तो इसके बाद आप इसकी हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो हेल्प के लिए आप किल के बाद उसको आर्गूमेंट देना चाहते हो तो वो आप आर्गूमेंट दो और इसको किल कर सकते हो उस प्रोसेस को, ठीक है। सो प्रोसेस ID आप दे लें, मिसाल के तौर पर इस प्रोसेस को करना है तो इस प्रोसेस की ID दे दें और ये प्रोसेस किल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये चेक करना है कि डिस्क यूजेज या यूजेज इंफॉर्मेशन, डिस्क यूजेज इंफॉर्मेशन कितनी है आपकी, ठीक है, हार्ड डिस्क की यूजेज इंफॉर्मेशन खाली लिनक्स में, तो उसके लिए जो कमांड यूज होती है DU, ठीक है। DU से आपके पास ये सारी आ जाती है कितनी कितनी डिस्क यूजेज आपकी हो चुकी है। ये देख लें, ये आपके पास टोटल डिस्क यूजेज आ गई, तो आप इससे देख सकते हैं आपकी डिस्क यूजेज। ये जो है कि बेसिक काली लिनक्स की कमांड है जो सबको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक कमांड्स का पता होगा तो आप इजीली दूसरी कमांड यानी जो हम आगे एथिकल हैकिंग में यूज़ करेंगे, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम जो यूज़ करेंगे, या जो अभी हम हमारी जो हैकिंग में जो कमांड यूज़ होंगी वो इस बेसिक से ही स्टार्ट होकर आगे की तरफ जाती है, ठीक है। और जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आपने एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे जाना है, अगर आपने लिस्ट को देखना है तो वो कैसे दे सकते हो। सबसे पहले तो अब आप मेमोरी का यूजेज में आपको बताता हूँ कि आप मेमोरी का यूजेज कैसे कर सकते हो। आप देखेंगे मेमोरी को कैसे चेक कर सकते हो कि कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, कैट। उसके बाद आपका आ जाएगा कैट के बाद प्रोसेस, PROC प्रोस और मेमोरी इन्फो, ठीक है। तो जब आप ये लिखते हैं तो ये आपको मेमोरी की इन्फो दे देता है, ठीक है। तो आपकी जो भी मेमोरीज है, जो उसकी सारी डिटेल है, ये आपको दे देता है। इसी तरह अगर आपने प्रोसेस का देखना है तो जस्ट इसके मेमोरी इन्फो के बाद आप जस्ट प्रोसेस लिख दें, ठीक है जी। मेमोरी के बाद आप सिंपल CPU इन्फॉर्मेशन, यानी कि CPU की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, CPU इन्फो। तो ये आप ये देख लें आपके पास कौन सा CPU यूज़ हो रहा है, कि अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये अब आपके पास ये सारा फिजिकल एड्रेस और ये चीज़ें आपके पास आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, और अपने सिस्टम को अपडेट कैसे करना है। जब आप काली लिनक्स इंस्टॉल कर लेती हो तो आपको सिस्टम को इंस्टॉल भी करना होता है, सॉरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी करना होता है और अपने सिस्टम को अपडेट भी करना होता है।
ठीक है, क्योंकि आपने उसके कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको पता है जिस तरह विंडोज़ को अपडेट करते हैं इस तरह काली लिनक्स या को भी अपडेट किया जाता है। तो अब आप हम सिंपली देखते हैं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है एप्ट गेट, मीन एप्लीकेशन को आपने गेट करना है, ऑल एप्लीकेशन टूल गेट, ओके, देन कीवर्ड यूज़ होता है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल के बाद कोई भी जो सॉफ्टवेयर है जिस तरह nmap है या कोई भी सॉफ्टवेयर आपके पास आ जाता है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट तो ऑलरेडी आपके पास आते हैं, ये जितने भी एप्लीकेशंस आपके पास, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, चाहे ये जितने भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के आ जाएं या कोई भी ब्राउज़र आ जाए या ये जितने भी हैं, तो अगर ये इनको आपने इंस्टॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ये तो बिल्ट इन भी हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपने इंस्टॉल करने होते हैं। तो आप nmap लिख कर वो nmap आ जाएगा, सॉरी, जो भी सॉफ्टवेयर करना है, जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, तो ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल था तो जस्ट मैंने वो किया। अगर किसी को रिमूव करना है, 0 अपग्रेडेड और 0 इसलिए वो शो कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप जस्ट इंस्टॉल की जगह यहाँ पर रिमूव लिख दें, ठीक है। तो रिमूव लिखेंगे तो आपके पास रिमूव, तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमूव नहीं करना चाहता, तो चले अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। जस्ट ये आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अगर आपने यदि कोई फाइल है जो जिप फाइल है वो आपने डाउनलोड की है, तो वो आपने कैसे वो करनी, टार से, ठीक है। टार के अगर आपने हेल्प लेनी है आप हेल्प भी ले सकते हैं, उसके साथ डिफरेंट वो यूज़ होते हैं आर्गूमेंट। तो ये आप टार से यानी कि कंप्रेस भी अनकम्प्रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी सर्विस को स्टार्ट करना है तो आपके लिए उसके लिए आप एक कमांड यूज़ करते हैं सर्विस, कोई भी सर्विस अगर आपने इंस्टॉल करनी है, सपोज अगर आपने अपाची सर्वर की सर्विस से स्टार्ट करनी है, FTP सर्वर की करनी है, तो उसके लिए सपोज हम अपाची सर्वर को APA Apache 2 स्टार्ट, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट पूरा लिख दें या वो भी लिख दें स्टार्ट। ये अपाची सर्विस, ये सर्विस स्टार्ट हो गई है, इसको स्टॉप करना है आप स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने, ये तो बेसिक कमांड्स थी ना जो आपको आगे जाकर हम यूज़ भी करेंगे अपने एथिकल हैकिंग के इस कोर्स में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कैसे जा सकते हो, ठीक है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी यहाँ पर LS करके लिस्ट आ गई हमारे पास। जिस तरह आप CMD में विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट में आप dir लिखते हो, यहाँ पर LS लिखते हो, ठीक है जी। तो जब आप LS लिखोगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें, इस ये रूट के जो डायरेक्टरी है इसमें ये आपके पास फोल्डर्स और फाइल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इन उस फोल्डर में जाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर मैं अब डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ, तो ये देखें ये डेस्कटॉप में जाना चाहूँगा तो मैं CD करके CD लिखूँगा, CD डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये देखें मैं आप डेस्कटॉप में आ गया हूँ। अब डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी फोल्डर्स और फाइल्स होंगी वो LS करके मुझे LS करूँगा तो इसके ऊपर इसकी मुझे पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसी तरह अगर आपने बैक पे जाना है, CD बैक पे आपने जाना है तो आप CD डबल डॉट डालें तो आप फिर रूट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी जिसका हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से हम ये काली लिनक्स को यूज़ करेंगे और किस तरीके से वो हम इसको करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे जो है बेल आइकन को, इसका जो बेल आइकन है इसको क्लिक करें ताकि आपको नई से नई वीडियो आपको आए और आपको आपके नोटिफिकेशन पे आपको मिलती रहे। तो चलें मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में। तो खुश रहें, मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।